हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा जा रहा है, साइन इनवर्स पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान इसमें से कौन होगा, ए बी सी और डी। तो इसका वैल्यू फाइंड करना बड़ा आसान है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स पाई/3 और ए माइनस, पहले निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस माइनस प्लस में साइन इनवर्स x, निगेटिव से पहले क्या बना लिए, पॉजिटिव, ए हो गया। और ए लिख देंगे साइन, और ए हम लोग का सूत्र होता है, ये सभी जानते हैं, साइन इनवर्स -x माइनस में साइन इनवर्स x। तो ये सूत्र से हम लोग निगेटिव से क्या बना लिए, पॉजिटिव। तो ए पाई/3 रह गया और प्लस में साइन है तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है, पाई/6, ए लिख दिए। और ए साइन इनवर्स पाई/3 मतलब 60 डिग्री, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो इसको जल्दी से बनाएंगे तो हम लोग बहुत आसानी से बन जाएगा। ये तो आपको समझा के बताएं, तो आपका ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22 में क्या कहा जा रहा है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में से कौन होगा। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा हम लोग को याद रखना पड़ेगा क्या, कि tan पाई/4 माइनस x, तो tan पाई/4 माइनस x का सूत्र हो जाता है cos x माइनस साइन x बटा में cos x प्लस में साइन x। तो इतना बराबर इतना बोल सकते या इतना बराबर इतना बोल सकते। और ये भी हम लोग कह सकते अगर tan पाई/4 प्लस में x, यदि प्लस में रहेगा तो सूत्र हो जाएगा cos x प्लस में साइन x बटा cos x माइनस साइन x। यदि ऊपर माइनस हुआ तो tan पाई/4 माइनस x होगा, अगर ऊपर में प्लस हुआ नीचे माइनस तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो ये हम लोग ये देख लेते हैं tan इनवर्स, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, tan पाई/4 माइनस x, ये तो आपका सूत्र होता है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, पाई/4 माइनस x। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। अगर ऊपर में प्लस नीचे माइनस रहता तो आंसर क्या रहता, पाई/4, ऑप्शन नंबर बी। तो एक क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट कर ली। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा जा रहा है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा। तो इस ये ऑप्शन बताने के लिए हम लोग को ये सूत्र याद रखनी चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और क्या होता है, पाई/2। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है बहुत ही सिंपल से और जल्दीबाजी में, तो क्या ना, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक में जितने प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बोलिए या आप इसी को बोल सकते हैं सूत्र, ये पूरा याद रखना पड़ेगा, तभी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप क्या ना ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, पाई/2। कब, जब दोनों का नंबर सेम रहता है तब। यहाँ पर देखिए वही बात क्या है कि साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 दोनों का नंबर सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पाई/2। तो साइन 90 पाई/2 मतलब 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करना है, ए tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर क्या होगा। इसमें ए ऑप्शन कर रहा है, तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को ये सूत्र याद होनी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x/, ये होता है। और यहाँ पर x प्लस y ये समझ कर ये सूत्र लगा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में y, ये सूत्र से बटा में 1 माइनस x इंटू में क्या हो गया y, ये कह लिए। तो एक tan इनवर्स, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना, 20, तो 4 × 12 प्लस में 5, ये आ जाएगा।
यहाँ पर भी एलसीएम कितना 20, तो ए आ जाएगा 20 और माइनस में 3 इंटू 1 कितना 3, 20 कैंसिल, तो tan इनवर्स 12 5 कितना 17/17, नहीं 20 में 3 घटा लेंगे, ये 20 में 3 घटेगा तो क्या मिलेगा 17, 17 कट गया तो tan इनवर्स 1, तो tan कितना डिग्री के मान 1, तो 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, एक tan इनवर्स 1 है तो 1 45 डिग्री का मान होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा π/4, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग ये सूत्र लगाकर क्या ना हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग सभी जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस, ये सूत्र से बना लेते, लेकिन क्या है प्लस पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ करा इतना बराबर क्या होगा इसमें, इतना बराबर हम लोग ये सभी जानते हैं, अभी अभी सूत्र भी देखिए tan इनवर्स, इसको समझ ले क्या ना a माइनस एक्स, यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का सूत्र क्या होता है tan इनवर्स a माइनस b बटा प्लस ए बी। अब प्लस में अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और ए देखे तो ए किस पे बैठा हुआ tan इनवर्स सी और माइनस में tan इनवर्स ए, और ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे नहीं याद आया tan इनवर्स एक्स माइनस में tan इनवर्स बाई का सूत्र क्या होता है ना tan इनवर्स एक्स माइनस बाई बटा 1 प्लस में एक्स बाई। ये देखे तो सेम टू सेम मैच कर जाएगा, यहाँ पर एक्स यहाँ पे बाई, यहाँ पर एक्स बाई के जगह पे क्या होगा ए बी, तो ये सूत्र का यूज कर लिए, और यहाँ भी सेम टू सेम ये भी मैच कर रहा था और ये मैच कर रहा है, इससे लिख दिए। तो ये देख रहे हैं tan a और tan b c कट गया और ये क्या बच गया 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। ए दिया हुआ करा इतना बराबर, इसमें ऑप्शन क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए ना हम लोग करेंगे क्या, ए ऑप्शन क्या होगा इसमें, तो इसको ये ऑप्शन होगा, इसको पता करने के लिए क्या करो ना लेट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स को क्या ए, और साइन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना एक्स बराबर साइन ए आ गया। अब यहाँ पे इतना बराबर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या कि साइन इनवर्स एक्स को मान लिए ए, और साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो गया साइन ए और एक्स बराबर। अब यहाँ पे चल दीजिए कॉस 2, इतना को क्या मान चुके हैं ए, और ए कॉस 2a क्या बन गया cos 2a। तो cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर के यहाँ पे लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos 2a का सूत्र होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन को क्या मान चुके हैं एक्स स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। फिर से रिपीट, इतना बराबर क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए साइन इनवर्स एक्स को मान लिए ए, और साइन इनवर्स को इस तरफ आर एच इस तरफ ले जाएंगे तो क्या इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर हो गया साइन ए, और एक कॉस 2 और इसको क्या मान चुके हैं ए लिख दिए। तो cos 2a का सूत्र 4 सूत्र होता है, तो हम लोग किसमें लगा लिए साइन में, क्यों क्योंकि साइन का वैल्यू पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगा दिए, और 1 माइनस 2 साइन का सूत्र क्या ना यहाँ पे साइन को ले एक्स वैल्यू पुट कर दी, ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे, कह रहा है इतना बराबर क्या होगा सो। ए वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, और ए आ जाएगा कॉट इनवर्स 3 और प्लस में कॉसेक इनवर्स √5 ए दिया हुआ। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे क्या है कॉसेक है, तो इस तरह का हम लोग को इसको बनाया नहीं जा सकता है जब तक दोनों या तो दोनों कॉट में हो जाए, या दोनों साइन में, या दोनों कॉस में, या दोनों टैन में। तो इस दोनों को हम लोग क्या में चेंज कर लेंगे टैन में चेंज करने के लिए, और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को अदर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना, तो उसके लिए क्या बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है बी, क्या ना कॉसेक थीटा को होता है एच
h बाई p, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या ना 1 h बाई p। तो अब अगर हम लोग b निकालेंगे तो क्या आएगा 2, b निकाल सकते हैं आप लोग। अब h स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर तो क्या आएगा 2, और a 3 है, और यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब कॉट को क्या में चेंज करें, tan में, तो कॉट का उल्टा होता है tan इनवर्स 1/3। अब पहले इस कॉसेक को चेंज करना है tan में, तो tan इनवर्स p बाई क्या हो जाएगा b, एक कह लिए। अब ये 4 को रहने दें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई यूज कह लीजिए, तो क्या सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ये सूत्र हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हल कर लेते, क्या हो जाएगा 4 और एक tan इनवर्स, ध्यान देंगे एलसीएम कितना 6, तो एलसीएम इसका भी एलसीएम दोनों का 6 आएगा, एलसीएम कैंसिल, तो ए लिख दीजिए 2 और माइनस प्लस में 3 और नीचे 3 दूना 6 और माइनस 1, ए आ जाएगा तो 4। ए tan इनवर्स ए क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 बटा में 5 कट गया, तो ए आपका यहाँ पर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, नहीं 1, तो tan कितना डिग्री का मान 45 डिग्री, तो 5 4 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा अब पाई, तो ए ऑप्शन हो गया क्या ए। तो ए क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कराना, यहाँ पे साइन कॉट इनवर्स और tan इंटू कॉस इनवर्स एक्स ए दिया हुआ, और इसका कहा जा रहा है क्या ना इतना इक्वल टू, इसमें से कौन होगा, ऑप्शन ए बताइए। तो इसका ऑप्शन दिखाना बड़ा आसान है, यहाँ पे क्या ना कॉस इनवर्स है, यहाँ पे क्या है tan है, अगली कॉस को क्या में चेंज कर दे tan में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो कॉस का सूत्र क्या होता है b बाई एच, कुछ नहीं तो क्या ना 1 छिपा हुआ a1 लिख दिए। अब अगर हमें p निकालना तो p का सूत्र क्या हो जाता है h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉट इनवर्स, तो ए लिख लेंगे tan, और ए हो जाएगा यहाँ पे tan, और कॉस को किस में चेंज करना है tan में, तो tan इनवर्स p अबाई में क्या हो जाता है ना b, और ए कैली, ये हो जाएगा साइन इंटू कॉट इनवर्स, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये आ गया। यहाँ साइन है, यहाँ कॉट है, तो इस कॉट इनवर्स को किस में चेंज कर दे, साइन में, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉट का सूत्र क्या होता है b, और क्या होता है ना b अबाई में p, और ए p लिख लिए। और h निकालना हो, h निकालने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, p स्क्वायर अब प्लस में क्या b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस में स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ए आ जाएगा। तो ए अब यहाँ पे लिख लेंगे साइन, और एक कॉट को किस में बदलना है, साइन में, तो ए हो जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, p बाई एच, तो ए p बाई एच, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, मिल जाएगा x बाई 1 मतलब क्या x, ऑप्शन नंबर हो गया डी। एक क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 ए दिया हुआ इतना बड़ा इतना है, तो करा देन तब x बराबर 5, x बराबर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम लोग सभी जानते हैं साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस a स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 2 tan इनवर्स a, और a हम लोग लिख रहे हैं इसका सूत्र a होता है, और cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी, इसका भी सूत्र क्या होता है 2 tan इनवर्स b बराबर में क्या 2 tan इनवर्स x। अब ये दो कॉमन है, तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अब बराबर में क्या 2 tan इनवर्स x, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये सूत्र बन चुका, तो ये सूत्र लगा दीजिए tan इनवर्स a प्लस में b बटा में 1 माइनस ए बी, और ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो ये मिल जाएगा a प्लस b और 1 माइनस ए बी इक्वल टू क्या x।
तो x बराबर a आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। इस तरीके से यदि आप इसको बार बार रिपीटेड करते हैं तो इतना हम लोग अगर क्वेश्चन इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक का बना लेते हैं तो आपका क्या ना एग्जाम के लिए आप कंप्लीट है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते हैं 30। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30 क्या दिया हुआ? tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z बराबर π/2। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हम लोग को बताने के लिए क्या ना यहाँ से डायरेक्ट इसका सूत्र यूज कर लेंगे। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस में x बाई जेड ये होता है बटा में 1 माइनस एक्स बाई माइनस में बाई जेड माइनस में जेड एक्स ये होता है। इतना बराबर क्या ये सूत्र होता है। अब बराबर में क्या π/2। अब एक tan इनवर्स को RH इस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड और बटा में क्या 1 माइनस बाई जेड और माइनस में जेड बाई और माइनस में जेड एक्स बराबर में क्या tan इनवर्स tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 90। तो tan 90 का मान सभी जानते क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब 1 बटा क्या 0। तो तिरछा तिरछी गुना कर ले इसको इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे तो 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0 और इतना गुना समथिंग समथिंग हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। माइनस वाला टर्म को इधर ले आइए तो एक्स बाई प्लस में बाई जेड प्लस में क्या जेड एक्स बराबर में क्या हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हो गया एक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1530 क्या करना ए कर रहा है आर इन ए पी यह कर रहा है tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z किस में है? एपी में है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो एपी में है तो हम लोग सभी जानते हैं T2 माइनस क्या होता है T1 और बराबर होता है किसके T3 और माइनस में T2 ये हम लोग सभी जानते हैं। जब एक्स बाई जेड या एपी में है तो T2 माइनस T1 T3 बराबर माइनस T2 ये बराबर होता है। तो ये सूत्र लगा दीजिए tan इनवर्स क्या ना x माइनस बाई वाला तो बाई माइनस एक्स बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा बाई एक्स बराबर में ये भी यहाँ सूत्र लगा देंगे सेम टू सेम जेड माइनस बाई बटा 1 प्लस जेड बाई। तो tan इनवर्स tan कैंसिल तो बाई माइनस एक्स 1 प्लस बाई एक्स और बराबर में जेड माइनस बाई बटा 1 प्लस में जेड बाई ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 कह ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32 क्या कर रहा ना tan ए दिया हुआ और इतना बराबर कहा जा रहा है इसमें से क्या होगा? तो इसको फाइंड करना बड़ा आसान है tan और 1 बटा 2 ए दिया हुआ तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x ए लिख दिए। अब प्लस में और यहाँ पे 1/2 ये भी क्या होता है ना कॉस इनवर्स इसका सूत्र क्या होता है 2 tan इनवर्स x ये लिख दिए और ये 2 कैंसिल हो गया और ये भी 2 कैंसिल हो गया ये लिख लेंगे tan और tan इनवर्स x क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x ये लिख दिए और ये tan फिर से 2 tan इनवर्स x का सूत्र लग जाता है 2 tan इनवर्स x का क्या सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स tan क्या कैंसिल तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या ना ये 33 में क्या करना कॉट इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 और ये हम लोग सभी जानते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस 6 क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये नेगेटिव में है तो ये कॉट इनवर्स पूछा जा रहा है क्या -1 का वैल्यू इसमें क्या होगा? तो ये नेगेटिव में तो पहले क्या बना लेंगे पॉजिटिव तो पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो गया 1 और ये पाई और कॉट कितना डिग्री के मान 1 होता है 45 डिग्री 45 डिग्री का रेडियन होता है π/4। अब इसको घटा लेंगे एलसीएम 4 तो 4 में घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा
3π/4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे। 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर इसमें क्या होगा? ये करा तो 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग ये तो सूत्र सभी जानते ही हैं। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है सूत्र? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x समझ ले और ये सूत्र लगा देंगे tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 9। और ये सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स 2 इंटू 1 2/3 एलसीएम 9 और माइनस में 1 और एक कट गया 3। तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स और 3 ऊपर आ जाएगा इंटू में 2 तो पहले से था ही और एक क्या हो जाएगा 8। एक कट कर गया तो क्या आ गया 4। तो 3/4 tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4 ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। tan इनवर्स का परिसर रेंज। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है ना? tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2। वो भी कौन सा ब्रैकेट में? ओपन इंटरवल में, खुला अंतराल, छोटी ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में नहीं। तो एक क्वेश्चन हो गया क्या 35। तो इसमें tan इनवर्स का रेंज पूछ रहा है ना, तो ये सब तो याद रखने वाली बात है कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखें। 11 करा आपकी cos इनवर्स x का रेंज बताइए। तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है ना? यहाँ पे cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से क्या पाई। ये होता है cos इनवर्स का रेंज। तो cos इनवर्स, tan इनवर्स, sin इनवर्स, ये सब का रेंज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से पाई। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे। ए करा इतना बड़ा और इसमें क्या होगा? सो तो ए क्या ना, यहाँ पे साइन और दिया हुआ tan इनवर्स माइनस, तो माइनस में tan इनवर्स √3 और प्लस में tan। निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स और √3/2। अब निगेटिव से पॉजिटिव बना ले। अब ये लिख दीजिए साइन इनवर्स माइन। tan है तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री का रेडियन π/3 अब प्लस में पाई और tan है तो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 30 डिग्री का रेडियन क्या? π/6। और ये हो गया साइन। अब एलसीएम ले ले तो एलसीएम कितना? 6। ये माइनस में 2π प्लस में 6π और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई। अब इसको घटा ले तो साइन, ये क्या आ गया ना साइन, और ये 3π में घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 3π/6 कट गया 2 तो मिल गया साइन π/2। साइन π/2 मतलब 1 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान सभी जानते हैं 1। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38 करा इतना बराबर इसमें से कौन होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान है। tan इनवर्स 2 cos दिया हुआ और एक 2 sin इनवर्स 1/2। साइन है तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का रेडियन क्या? π/6। इसका वैल्यू रख दिए कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 साइन में। तो 30 डिग्री का रेडियन लिख दिए और इसको कट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 और ये मिल गया cos π/3। ये आ गया। तो ये tan इनवर्स 2 तो cos π/3 तो π/3 मतलब 60। cos 60 का मान होता है 1/2। 2 कट गया तो क्या बच गया? tan इनवर्स 1। तो tan 1 कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन क्या? π/4। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39 क्या कराना? ए करा इतना बराबर इसमें से कौन होगा? तो ए फाइंड करना बड़ा सिंपल है। π/3 माइनस, निगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाइए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में साइन इनवर्स 1/2 और ए π/3। साइन है तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2। तो साइन 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है? π/6। तो 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90 π/2।
एलसीएम लेंगे भी तो यही आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। तो ये आपका क्या रहा है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। और कल के क्लास में हम लोग समझेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आपका VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इनवर्स से। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते तो एग्जाम के लिए समझिए आपका कंप्लीट हो गया 12 मार्क्स। तो ये हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में, वो भी क्या, ITF का सब्जेक्टिव के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।